तो चुनाव कौन जीतेगा? योगी जी जीतेंगे। कैसे? ये तो सीएम नहीं, योगी ही जीतेंगे। अगला डिमांड ही योगी का है। जी हाँ, जो निडर होके कहता हो कि हम ये करेंगे और करता हो, तो वही जीतेगा। कौन सा काम है? घर घर में मकान, घर घर में शौचालय, ये क्या कम है? काम तो है सर। अच्छा, किसी का इलाज कराना हो तो लाखों रुपए सरकार की तरफ से, कोई दिक्कत अपराधी सता रहा हो तो डंडा ऊपर से, हर तरह की मोदी जी के हम साथ हैं, साथ रहेंगे। और इसके बाद योगी आएंगे। विदेशी लोग पाँव छू रहे हैं प्रधानमंत्री, आपने तो देखा होगा वीडियो से। वो चीज़ आज हमारा भी सर, हाँ हमारा भी सर ऊँचा हो रहा है। मोदी जी जो हैं उनका एक अलग लेवल मेंटेन हो चुका है, ठीक है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए राहुल जी को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। कारण आप चाहेंगे कि मोदी जी फिर से चुनाव जीतें? मेरे को एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, वो ये कि उन्होंने जो गरीबों को घर दिए हैं, 2.5 लाख रुपए वाली जो योजना थी, वो सबसे बेहतर रही मेरे हिसाब से इतने कामों में। तो वो चीज़ उन्होंने बेस्ट की है। हुआ है, बहुत बदलाव हुआ है, बहुत हुआ है। क्या बदलाव हुआ? देश का जो नाम है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन हुआ है। जागतिक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की तुलना में बहुत कुछ किया जो कभी भविष्य में नहीं हुआ, वो मोदी जी ने किया। क्या ऐसा कर दिया सर? अरे वो तो सबको दिखता है, बताने की कोई जरूरत ही नहीं। सर, पब्लिक देखना जानना चाहती है कि पहली बात तो बेटी बचाओ, आज हमारे देश में बेटियों को हर तरह की स्वतंत्रता है, सम्मान दिया जाए। सम्मान दिया जा रहा है, हैं? अभिमान से रह रही हैं, ये बहुत बड़ी बात। सारी देश में हर व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। अपराधियों का देख लो आज क्या हाल है। आवाज उठता है ना सर कि हिंदू मुस्लिम ज़्यादा कर रहे हैं बीजेपी। वो तो चलता ही रहेगा। गुजराती पब्लिक से पूछे, गुजराती पब्लिक ये कह रही है कि हम तो खुश हैं। 2002 में कांग्रेस के टाइम में ऐसा था, अब कुछ नहीं है। तो गुजराती पब्लिक कह रही है, इधर की पब्लिक से क्या पूछते हैं? पूछना है तो वहाँ के पब्लिक से पूछिए जहाँ दंगे होते थे। अच्छा, अब कुछ नहीं है कहीं, अब नहीं, शांत है ना, सब जगह सही है। तो योगी सरकार भी कर रही है, मोदी सरकार भी कर रही है। आपके सामने साक्षात हैं सुभाष चंद्र बोस, कभी गन और सैनिक हुआ करते थे। उन सैनिकों का जो मेन पर्सन था वो ये हैं। तो इनके सम्मान में आज ये हमारे सामने खड़े हैं। एक आरोप लगता है कि बस नाम बदलती है बीजेपी, इसका भी नाम ही चेंज किया है, कर्तव्य। सब जगह का नाम सबने चेंज किया, इन्होंने कौन सा नया किया? पुराने नाम सामने आए, अच्छी बात है। का प्रतीक है इसलिए। नहीं, ऐसी बातें नहीं है, लोग की मानसिकता ही है। आज मानसिकता लोगों की चेंज हो रही है, धीरे धीरे सारे हो जाएंगे। ये अच्छी बात है, ये भावना होनी चाहिए। आज देखिए कि मोदी साहब ने विदेशी लोग पाँव छू रहे हैं प्रधानमंत्री, आपने तो देखा होगा वीडियो से। वो चीज़ आज हमारा भी सर, हाँ हमारा भी सर ऊँचा हो रहा है। पहले लोग कहते थे कहाँ जाएगा, कोई भी अमेरिकन हो, ब्रिटिश हो, आते थे कहते इंडिया इंडोजीनियस पीपल। अब ये आज वो लोग कहते हैं हाँ भारतीय नागरिक हैं, सम्मान से नाम लेते हैं। तो ये बागेश्वर बाबा के नाम सुन रहे होंगे सरकार का, वो हिंदू राष्ट्र की लगातार मांग उठा रहे हैं। अगर हिंदू राष्ट्र हो जाए तो क्या दिक्कत है इसमें? हम हिंदू हैं और हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। नहीं, मुस्लिमों, कोई हिंदू कहता है कि मुस्लिम भगा देंगे, कभी किसी से सुना? कोई नहीं कहेगा। उनका भी हक है, यहीं रहेंगे, जन्म यहीं लिया, वहीं यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हिंदू क्या एक सनातन धर्म के प्रतीक हैं, जिससे कि पूरे ब्रह्मांड में आप देखें तो सनातन से ही शुरुआत हुआ है और आगे भविष्य में भी सनातन ही रहेगा। लेकिन सवाल है कि संविधान से बाहर हट के बात किया ये बाबा देश में गोली चलवाना चाहता है, मतलब इस तरह का ऐसा नहीं, सिस्टम से होना चाहिए ना। कल का छोरा है बागेश्वर धाम, व्यासपीठ से पता नहीं गलत सलत शब्द भी निकाल देते हैं। व्यासा है बुद्धि विशाल, वो पीठ ऐसी होती है जिसमें विष्णु भगवान समझ के उनकी आरती पूजन किया जाता है। उस पीठ से भी बोल देता है, वो ठटरी मार देंगे, पैंट गीली कर देंगे, तो छोछोरापन है उसके अंदर। ऐसे छोछोरों से अगर इस तरह संविधान बदल जाने लगे तो फिर क्या कहना? तो उनका मांग जायज है कि नहीं? नहीं, ऐसे नहीं, सब कोई कह ले, लेकिन ऐसा नहीं कहते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हमारे भारत को अभी तो बोले थे कि मांग कर रहे हैं, दोनों विचार अलग है। विचार का ही मुद्दा है, बनना चाहिए, लेकिन ऐसा थोड़ी कि सबकी सहमति हो। लेकिन कैसे हो सहमति? अब मुसलमानों ने भी तो हमारे देश के लिए बलिदान दिया है, नहीं दिया? फिर ऐसा कैसे हो सकता है? सबको साथ लेकर हाँ, ये तभी हो सकता है। आज के टाइम में पाकिस्तानी जो मुस्लिम है वो खुद कह रहे हैं मोदी जी बचाइए, मोदी जी हमें हेल्प कीजिए। तो आप देखिए मुस्लिम बदल तो चुके हैं ना, वो आज कह रहे हैं मोदी जी। तो ये सही है। अगर किसी हिंदू का नाम लिया जा रहा है तो इसका मतलब हिंदू पे लोग भरोसा करने लगे। हिंदू हमेशा से भरोसा के प्रतीक रहे हैं।
तो ऐसा कोई नहीं, अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो सबका सम्मान होता है। हमारे जो पूर्वज रहे हैं हमेशा ही दूसरों का सम्मान किया है। घर अतिथि आए उनको पहले भोजन कराएं, फिर जैसे कि मैं बता रहा हूँ हमारे ये अतिथि ही एक तरह से, हम इनको लेके आए चाहे जैसे हैं, हमें कहीं जाना था नहीं जा पाए तो हम इन्हें घुमाने लाए हैं, तो हमने पहले अतिथि का सम्मान किया, तो वो चीज़ हम 2000 करोड़ सरकार ने बैन कर दिया है। ये जनता के नज़रिए से गलत फैसला है कि सही फैसला है? देखिए कुछ जनता को दिक्कत भी होगी। देखिए बहुत सी चीज़ें हैं जो अच्छी चीज़ें होती हैं उसमें कुछ बुरी भी हो जाती हैं, और बुरी चीज़ें गरीबों पे आती हैं ना कि अमीरों पे आएंगे। कैसा फैसला है? ये आगे 4 महीने का है। आज के टाइम में बताऊं तो आज के टाइम में कि 2000 रुपये लेके जाए पेट्रोल पंप पे जा रहे हैं, पेट्रोल पंप वाले मना करें नहीं लेंगे। आप ये मुद्दा उठाइए कि क्यों नहीं लेंगे। ऐसा हुआ है गुड़गांव में 4 महीने तक हैं फिर भी बंद कर रहे हैं। ये मुद्दा आप उठाइए कि पेट्रोल पंप वाले नहीं ले रहे हैं, सीएनजी पंप वाले नहीं ले रहे हैं। इसका असर होगा 24 चुनाव पे? इसका असर नहीं, ऐसा कुछ असर नहीं होगा। पर आतंकवाद खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार नहीं, ऐसा देखिए आतंकवाद खत्म हो जाए सब देश चाहते हैं, अच्छा हम भी चाहते हैं, लेकिन ये तब होगा जब इंसान बदलेगा। इंसान की भावना तब होगी जब आप पढ़ेंगे, सभ्य बनेंगे, तब होगी। जिसमें असभ्यता है वो कभी भी इंसान नहीं हो सकता। तो आप इंसान बनिए। बेरोजगारी, अब बेरोजगारी अब एक घर से हर औरतें कमाने लगी। पहले पुरुष कमाते थे, पहले के टाइम में एक घर में एक पुरुष कमाता था, 10 लोग खाते थे। आज 10 में से 8 लोग कमाते हैं, 2 सिर्फ बैठ के खा रहे हैं। तो इसमें कौन सी बेरोजगारी है? पहले की मत जाइए। कांग्रेस भी अच्छी थी और बीजेपी बहुत अच्छी है, उन्होंने काम किया। कि लोग कहते हैं 70 साल में काम नहीं, काम कहते किया है। उस अब कोई रोटी पकाता है, उससे पहले वो आटा गूंथता है, आटा गूंथ दिया, रोटी पका दिया, किसी ने उसमें घी मक्खन लगा के परोस दिया, तो परोसना कोई काम में वैसा भी नहीं होता। सबका जोड़ के चलो कि हाँ उसने आगे भी उससे कांग्रेस ने भी किया, विजन में किया है और ये बेहतर कर रही है। हर इंसान होगी सरकार, बिल्कुल होगी। हम तो जी बिल्कुल लोग कुछ काम जो आपके नज़रिए से आप जनमानस के बीच हुआ हो, जो आपको प्रभावित किया हो मोदी जी के काम? बिल्कुल। कौन सा काम? घर घर में मकान, घर घर में शौचालय, ये क्या कम है? काम तो है सर। अच्छा, किसी का इलाज कराना हो तो लाखों रुपए सरकार की तरफ से, कोई दिक्कत अपराधी सता रहा हो तो डंडा ऊपर से, हर तरह की मोदी जी के हम साथ हैं, साथ रहेंगे। और इसके बाद योगी आएंगे। अच्छा हाँ, मेरा सवाल था कि राहुल गांधी के सामने योगी जी चुनाव लड़ रहे हो, पीएम मोदी को 2 मिनट के लिए थोड़ा साइड कर देते हैं, तो चुनाव कौन जीतेगा? योगी जी जीतेंगे। ये तो सीएम नहीं, योगी ही जीतेंगे। अगला डिमांड ही योगी का है। जी हाँ, जो निडर होके कहता हो कि हम ये करेंगे और करता हो, तो वही जीतेगा। जो कहे और करे ना, वो कैसे? हाँ बिल्कुल योगी का ही झंडा उठना चाहिए। झंडा उठना। 2000 का नोट बैन हो गया है सर। जी, चोर गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, हो जाना चाहिए। तो सही हुआ। हाँ, तो विपक्ष बोल रहे हैं कि ये उद्योगपति नहीं, वो चोर लोग और बड़े लोग यही करेंगे ना, वो बड़ी बड़ी गड्डियों को दबा के रखेंगे, उनके लिए सरलता है। गरीबों के लिए तो दिक्कत है बड़ी नोट का ना। आज हम गए 2-4 जगह 2000 के नोट किसी ने खुला नहीं दिया, करोड़ों के व्यापारियों ने खुला नहीं दिया, जिनके पेट्रोल पंप चलते हैं नहीं दिया, तो क्या है? तो सही हुआ है? सही हुआ है। 2000 की बंद हो जाए तो सही है, गरीबों के लिए तो सही है, चोरों के लिए भी सही है। कम से कम ज़्यादा माल इकट्ठा ना कर पाएंगे बड़ी गड्डियों में। हाँ, लेकिन ये बात उठानी चाहिए कि 2-4 महीने तक जहाँ जो जगह चल सके तो चलाओ। और मना कर रहे हैं ऐसी जगह सरकार की छापा पड़नी चाहिए। जो कह रहे हैं कि 2000 का नोट नहीं चलेगा, किसी पे 2-4 हो जाए, हमारे पास भी 2-4 होंगे, ठीक है, तो 2-4 होंगे तो हम भी अब बैंक में देंगे, नहीं तो चलाएंगे रोड पे। तो अगर चल जाती है तो ठीक है, नहीं चलती है तो बैंक में ही जाएगा। तो इतना तो घर घर में होगा। आपको 10,000 कौन नहीं रखता घर पे, रखेगा ही। सर मेरा एक सवाल रहेगा कि राहुल गांधी को आखिर जनता क्यों नहीं पसंद करती? 14 हार गए, 19 हार गए। गांधी को जनता, ये है ही नहीं मुद्दा ये है हमारी सरकार जो काम कर रही है वो बेहतर कर रही है, तो हम उनको वोट कर रहे हैं। अगर बेहतर ना करती तो हम कांग्रेस नहीं कर सकती ऐसा? बिल्कुल कर सकती है, लेकिन उन्होंने किया नहीं, काम किया, स्लो काम रहा उनका, तो इस वजह से जनता नहीं मान रही। कहाँ से है सर? महाराष्ट्र से आए। हिंदी आपको आती होगी? हाँ, आती है। मैं आपसे पूछूंगा कि पिछले 9 सालों में मोदी सरकार में काम हुआ है? कुछ हुआ है, कुछ बहुत बदलाव हुआ है, बहुत हुआ है। क्या बदलाव हुआ? देश का जो नाम है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन हुआ है।
जागतिक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब बेरोजगारी, महंगाई बढ़ चुकी है। लेकिन इसके जो रोजगार आने वाले हैं, रोजगार आने के बाद यहाँ के लोग आंदोलन करते हैं, उसको ज़मीन नहीं देते। तो रोजगार कैसे आएंगे? उद्योग नहीं बढ़ेंगे तो रोजगार नहीं बढ़ेंगे। तो उद्योग के लिए जरूरी है ज़मीन देना पड़ेगा। लेकिन सर महंगाई की बात हो रही है। हाँ, महंगाई बढ़ जाए हो, सिलेंडर की बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गया है, ये सही है, ये नहीं है। और विपक्ष राहुल गांधी यात्रा करके आए, कुछ असर होगा उसका? कर्नाटक चुनाव भी कांग्रेस जीत चुकी है। उसमें जो चुनाव के पहले जो उसका जो बीजेपी का जो मुख्यमंत्री था, उसने जो सीमावाद पर जो बाउंड्री किया ना, वो अच्छा नहीं किया। अच्छा, हाँ, और इसलिए ऐसा हुआ क्या चुनाव? हाँ, वो इसलिए चुनाव हार गए? इसीलिए नहीं, और बहुत कारण है। बीजेपी 2024 में वापसी करेगी? जरूर करेगी। सर काम क्या हुआ? 2 से 3 काम बता सकते हैं कि ऐसा जिसके कारण चुनाव जीत जाएगी बीजेपी? 2024 का चुनाव मुद्दा ये होगा। पायाभूत सुविधाओं के लिए बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी जी ने बहुत काम किया है। जो अच्छी तरह से पिछले 10 साल के पहले जो पायाभूत सुविधा नहीं थी, उससे बहुत पायाभूत सुविधा देश में मोदी जी ने किया है, लाया है। कर लेंगे 24 में मोदी जी? जरूर करेंगे। चलिए, और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। सैयद मोहम्मद आतिफ। कहाँ से हैं? जी हम यूपी से हैं। यूपी से? जी। योगी सरकार बढ़िया काम कर रही है उधर? बढ़िया सरकार, काम बढ़िया, क्या हम कहें, इसके हमें समझ में नहीं आ रहा। बढ़िया भी कर रही है और नहीं भी बढ़िया कर रही है। मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं बताइए? मोदी जी का काम तो बेहतर है। बेहतर है? जी काम बढ़िया हुआ है? बिल्कुल। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस चुनाव जीत चुकी है। जी। क्या 2024 में इसका असर होगा? जी बिल्कुल, लोकसभा में? बिल्कुल असर होगा? बिल्कुल असर होगा। कौन सा चुनाव कौन जीत रहा है, बीजेपी या कांग्रेस? कौन पीएम देश का 24 के बाद? आई थिंक मोदी जी जो हैं उनका एक अलग लेवल मेंटेन हो चुका है, ठीक है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए राहुल जी को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि अब भाग दौड़ बिल्कुल हाथ से बाहर चली गई है। ये मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है, लगे रहें, हो सकता है परिणाम मिले। अभी 24 में मिलेगा परिणाम? हो सकता है ना, फ्यूचर कौन देख रहा है, क्या कौन सा करवा टूट बैठे, लेकिन वो मेहनत वो भी राहुल जी भी बहुत कर रहे हैं। अच्छा, कौन सा ऐसा काम है जो आपको प्रभावित किया हो मोदी सरकार का, जिसके कारण आप चाहेंगे कि मोदी जी फिर से चुनाव जीतें? मेरे को एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, वो ये कि उन्होंने जो गरीबों को घर दिए हैं, 2.5 लाख रुपए वाली जो योजना थी, वो सबसे बेहतर रही मेरे हिसाब से इतने कामों में। तो वो चीज़ उन्होंने बेस्ट की है, तो मैं बोल रहा हूँ और इसलिए चुनाव जीत जाएंगे? मैं भी। लेकिन सर बेरोजगारी और महंगाई की बात हो रही है, विपक्ष मुद्दा उठाते रहता है, क्या कहना चाहिए? सर 2000 का नोट भी बैन कर दिया है सरकार ने, जी। क्या असर करेगा ये सब 24 चुनाव? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जनता बहुत ज़्यादा पीड़ित हो चुकी है इन सब चीज़ों से। ये कुछ काम अच्छे, मैं जैसे बोल रहा हूँ कि इनके सरकार में कुछ काम अच्छे हो रहे हैं, तो कुछ काम बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो रहे हैं। ख़राब यही हो रहा है, जैसे आपने अभी बताया कि क्या बोल रहे थे उसको, बेरोज़गारी तो बेइंतहा हाई लेवल पर है, नौकरियाँ बिल्कुल हैं नहीं, ठीक है। और जो जितने भी पढ़े लिखे लड़के हैं, लड़कियां हैं बेचारे, वो भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनकी एज निकली जा रही है, लेकिन उन्हें वैकेंसीज नहीं मिल रही हैं।